जय हिंद दोस्तों। हमारे फेसबुक पर सिर्फ एक ही महीने में 5,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कराने के लिए मैं जो भी फेसबुक के हमारे फॉलोअर्स हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा नाम है जीशान और मैं हूँ रायचूर कर्नाटका से। थोड़ा सा सफर करने के बाद हम प्लांट पर पहुंच जाते हैं और आने के बाद सुबह देखते हैं कि कल का जो चलाया हुआ चावल था वो वैसे ही नीचे पड़ा हुआ है और हमारी ने यहाँ पे पैकिंग नहीं की थी। इसके बाद बारी आती है हमारे गेज की। तो हमारा पैडी का गेज बहुत होल हो चुके थे इसमें, तो यहाँ पे हमें इसके रिपेयर के काम के लिए करीम भाई को आज बुलाना ही पड़ा। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं हमारे स्टीम टैंक की जो पुरानी शीट थी उसी को, क्योंकि दोस्तों वो शीट गर्म होने के बाद स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ चुका होता है उसमें, तो हमें ज्यादा साल तक यहाँ पे अपनी शीट इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। थोड़ी देर बाद हमारे करीम भाई के लोग यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद इनका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पहले शीट को रिंग से अलग करने का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारी शीट अलग होने के बाद जो हमारे गेज के शीट में काम आएगी। इसके बाद जो यहाँ पे हमने बेल्ट लगाया हुआ था होल के तरफ, तो यहाँ पे बेल्ट निकालने के बाद हम देखते हैं तो अभी काफी सारे होल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक छोटी सी शीट लगी हुई थी, तो इसी को भी निकाला जाएगा। यहाँ पे थोड़ी ही देर में हमारे बाबू भाई का फोन आ जाता है। वो कह रहे थे कि जो चावल हमने कल चलाया था उसको शिफ्टिंग दिया जा रहा है, तो आप अपना प्लांट स्टार्ट कर सकते हो। तभी हम आ जाते हैं सॉर्टेक्स मशीन के पास। यहाँ पे आने के बाद इस मशीन को हम ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं पैनल बोर्ड पे। यहाँ पे हमारा सारा सेक्शन चालू कर देते हैं। इसके बाद हमारे हमारी लोग जो बचा हुआ माल था उसको भी अपना भर भर के यहाँ से दे रहे थे। थोड़ी ही देर में हमारा प्लांट स्टार्ट हो जाता है, तो हम आ जाते हैं सॉर्टेक्स मशीन की तरफ और यहाँ पे सॉर्टेक्स का सेंसिटिविटी वगैरह सभी अच्छे से सेट कर लेते हैं। यहाँ का सारा सेटिंग होने के बाद मैं चला जाता हूँ चाय पीने के लिए। यहाँ पे हमारे बड़े मामू से मुलाकात हो जाती है। दिन भर में इनसे एक बार तो हमारी मुलाकात होती ही रहती है। इसके बाद हम आने के बाद हमारा कुकिंग लगाना था, तो कुकिंग वगैरह भी हमारा रिजल्ट काफी अच्छा आ चुका था। यहाँ का सारा काम खत्म करके हम वापस प्लांट पे आते हैं, तो हमारा माल भी खत्म होने ही वाला था। तो सारा माल खत्म होने के बाद हम मशीन को ऑफ कर देते हैं और आ जाते हैं करीम भाई के पास। यहाँ पे इनका एक तरफ का शीट रेडी हो चुका था और दूसरी तरफ भी जो शीट लगाना था उसका भी ये मेजरमेंट यहाँ पे ले रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पे इनका शीट का वेल्डिंग का कंप्लीट काम यहाँ पे होने लगा है। अब हमारी बार बार की जो धान लीकेज होने की दिक्कत है वो खत्म होने को आ रही है। बहुत दिन से हम सोच रहे थे इसको लगाने का, लेकिन प्लांट बंद नहीं होने के कारण नहीं लगा पा रहे थे। तभी हम खाना खाने के लिए आ जाते हैं, तो रास्ते में हमारे वीरेश भाई भी यहाँ पे मिल गए थे। इनसे बातचीत करने के बाद मैं आ जाता हूँ पुराने प्लांट पे, क्योंकि हमारे संतोष साहब ने हमें फोन कर लिया था। यहाँ पे चलने वाला है पुराना पैडी, तो पुराने पैडी को चलाने के लिए सेटिंग भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर कुकिंग प्रॉब्लम होगा तो बहुत रिस्क लेना पड़ता है बॉस को। इसीलिए हम यहाँ आ चुके थे और आने के बाद हमारा सिल्की वगैरह का सारा सेटिंग कर लेते हैं और करने के बाद फाइनल आउटपुट एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ का फाइनल आउटपुट वगैरह सभी सही होने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने प्लांट की तरफ, क्योंकि हमारे प्लांट पे भी थोड़ा सा माल अलग से चलाया हुआ था, तो उसको भी चलाना था हमें। जैसे ही हमने यहाँ पे माल स्टार्ट किया तो थोड़ी ही देर में माल यहाँ पे हमारा खाली हो चुका था। दोस्तों, अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारा इंस्टा और फेसबुक अकाउंट भी है, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। ज्यादा से ज्यादा आपको जो जानकारी चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले व्लॉग में दोस्तों। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद।